खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हुए रांची में ईडी ने कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और उनके करीबियों के ठिकाने पर दबिश दी है। विधायक की सरकारी आवास के अलावा दो अन्य जगह पर छापेमारी की। वहीं गोड्डा में विधायक प्रदीप यादव के आवास स्थित विधायक के 3 करीबियों के आवास पर सुबह से ही कार्रवाई चली थी। यानी अहले सुबह बात करी यानी मंगलवार को। और ऐसे में विधायक के निजी सचिव देवेंद्र पंडित, करीबी श्याम सुंदर यादव, मनोज कुमार अकेला के घरों पर भी ईडी की टीम ने दबिश दी। ईडी के कार्रवाई पर एक बार फिर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। और अधिक जानकारी के लिए रांची से संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रुचि, जिस तरीके से ईडी लगातार झारखंड में दबिश बनाई हुई है और बात करें मंगलवार को जिस तरीके से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव सहित उनके करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी की गई, इस ईडी की कार्रवाई को लेकर अब प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से करिश्मा प्रदेश में सियासत जो है ईडी की कार्रवाई को लेकर के तेज हो गई है। बता दें कि प्रदीप यादव के लगभग 12 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चली थी। बता दें कि रांची स्थित जो आवास है वो सील कर लिया गया है, वो ईडी के कब्जे में है। कुछ जांच और जितने कागजात वगैरह होंगे उस जरूरी जांच के लिए उस घर को सील कर लिया गया है। और वहीं अगर सियासत की बात आपने कही तो सियासत भी तेज हो गई है। एक तरफ भाजपा का कहना है कि हम जीरो टॉलरेंस के तहत काम कर रहे हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा पद पर हो, चाहे विधायक हो या मंत्री हो या कोई अफसर हो, वो अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो उन पर जांच होगी ही। अगर भ्रष्टाचार उन्होंने नहीं किया है तो जांच से फिर घबराना क्यों। देखिए वहीं अगर कांग्रेस की बात करें, चूंकि सत्ता में के सहयोगी दल के रूप में है, तो उसका आरोप यह है कि अभी जो है केंद्र सरकार का गठबंधन किसी दल के साथ नहीं हो रहा है। तो ऐसे में देखिए वो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, यानी कि जो जांच एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग किया जा रहा है ईडी के साथ मिल करके, और वैसे नेताओं को दबाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आगे चल करके और केंद्र सरकार के अगेंस्ट में खड़े हो सकते हैं। तो सीधा सीधा आरोप यह भाजपा पर लग रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का यानी कि ईडी हो, सीबीआई हो, इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। हालांकि देखिए जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें जी तो वो भी आरोप लगाती हुई दिख रही है। तो ऐसे में केंद्र के अगेंस्ट में जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो सभी ईडी की कार्रवाई हो चाहे सीबीआई की कार्रवाई हो, इस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे, प्रश्न लगा रहे हैं। तो ऐसे में देखिए भाजपा स्पष्ट तौर पर इनकार कर रही है कि चाहे वो हमारे ही विधायक क्यों ना हो, हमारे मंत्री क्यों ना हो, अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो फिर जांच से घबराना नहीं चाहिए। जी करिश्मा। बिल्कुल रुचि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। आपको बताया कि ईडी की कार्रवाई पर एक बार फिर से प्रदेश में सियासत गर्मा गई है।